मित्रों को मेरा सादर प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों, नए दिन की नई खूबसूरत सुबह की शुरुआत के साथ चलिए करते हैं आज के वीडियो की भी शुरुआत। और आज के वीडियो की शुरुआत पहाड़ की इन खूबसूरत सी वादियों से। तो दोस्तों, आज है 20 सितंबर और 20 सितंबर को हमारे यहाँ पितृपक्ष के श्राद्ध हमारे घर में बन रहे हैं। भोग इत्यादि के लिए पितरों के लिए जो भी बनेगा उसमें कम 7 प्रकार की जो हमने कल सब्जी बनी थी भोग के रूप में, क्योंकि वो भी चढ़ाया जाता है, तो वो भी हमारा तैयार हो गया है। मम्मी पूरी इत्यादि बना रही है और थोड़ी देर में पंडित जी आएंगे। तर्पण का हमारा कार्यक्रम जो होगा, जो कि विधिवत रूप से किया जाता है, उसके पश्चात हमारा कार्यक्रम आज का पूरा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं फिलहाल आज के वीडियो की शुरुआत और देखते हैं सुबह के 7 बजे का समय। और देखिए ना, आजकल एटमॉस्फेयर क्या क्लियर सा हुआ, विजिबिलिटी देखिए साफ साफ दिख रहा है और सामने चंद्रमा की छाया भी दिख रही है अभी। ये तो धूप के बाद भी चंद्रमा का युग दिखना बड़ा ही सुखद संयोग होता है। और आगे देखिए तो धूप आ चुकी है पूरे क्षेत्र में, और यहाँ पे जब धूप आती है ना, बड़ी सुंदर दिखती है पहाड़ की चोटियों पे। जी अभी मेरे हाथ में पत्ते देख रहे हैं ना, ये है हल्दी के पत्ते, और ये लाए हूँ आज मैं भोग इत्यादि चढ़ाने के लिए पितृ देवताओं के लिए। और आपने अन्य जो भी त्यौहार होते हैं उसमें देखा होगा, तिमुल के पत्तों में भोग इत्यादि चढ़ाते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं, लेकिन श्राद्ध पक्ष में हल्दी के पत्तों में ही इत्यादि चढ़ाया जाता है। तो अभी मैं ले आया हूँ हल्दी के पत्ते और अब मम्मी की मदद करता हूँ। तो काम की अधिकता की वजह से ना, देखिए जी ये हाल हो गया है, कढ़ाई जल गई है पूरी। हम रहे और कामों में, और इसमें सब्जी रखी थी, ये जल गई है। तो जी अब बन रहा है हमारा भोग, और सबसे पहले पूरियाँ बन रही हैं गरम गरम तेल में, चूल्हे में, लकड़ी वाले चूल्हे में। तो माँ और क्या क्या बनाना आज? तो खीरा ले दूध भुजल। तो चलो जी, अभी पूरियाँ बन रही हैं और इसके बाद बहुत सारे आइटम, बहुत सारे भोग और बनाने हैं। अभी इतनी सारी पूरियाँ बनी हुई हैं। तो पितृ प्रसादी हमारी तैयार हो गई है और अब कुछ सामान इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं जो कि श्राद्ध में लगते हैं, जिसमें दूब हो गया, कुंजा हो गया, कपास हो गया और एक खोंकी हो गया, और इसके अलावा कुछ फूल पत्ते हो गए। तो जितने भी सामग्री लगेगी वो इकट्ठा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, भोग इत्यादि चढ़ाते हैं। तर्पण के बाद फिर हमारा श्राद्ध हो जाएगा पूरा। तो जी 8 बजे का समय हो रहा है, धूप भी अब हमारे यहाँ पहुँचने वाली है। दादी जी गुड मॉर्निंग। और दादी जी आज दादाजी के श्राद्ध भी हैं आज, तो बन गए पितृ प्रसादी तैयार हो गई। क्या क्या बनाया है दादी ने? वैसे पूरी बनाए है, गुलगुला और आलू ने भुजी। तो आलू ने भुजी गाड़ी मेरी। अच्छा और किसमें? अच्छा। तो दादी को ना कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है, क्योंकि गुस्सा दादी को इसलिए आता है कि दादी के बाल अभी तक सफेद एक भी नहीं हो रहे हैं। दादी जी इसलिए परेशान है। सफेद बाल हो जाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं गुस्सा। हाँ, आज गोलू मोलू पहुंच चुका है हमारा छत में। हाल गोलू मोलू ऊपर छत में, और वहीं से आज हल्ला कर रहा है। तो चलिए, फिर तर्पण का कार्यक्रम भी हमारा पूरा हो चुका है। और श्राद्ध पक्ष में तर्पण का बहुत महत्व माना गया है हिंदू शास्त्र के अनुसार। और आज के कार्यक्रम के लिए हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं श्रीमान बडोला जी। बेसिकली आप पौड़ी जिले के संगलाकोटी क्षेत्र के रहने वाले हैं और विगत 5 वर्ष से हमारे साथ सहकर्मी के रूप में आप कार्य कर रहे हैं। इससे पहले आपने जो पंडिताई का कार्य है कहाँ से किया है? और ये इसका शुरुआत जो है, मेरे पिताजी ने देखा कि भाई पहाड़ों में कोई रोजगार तो है नहीं, तो उन्होंने सोचा कि रोजगार है नहीं, मैं पैसे तो है नहीं, इसको कोर्स करवाऊं। तो उन्होंने कहा ये हरिद्वार ठीक है तेरे लिए, अगर संस्कृत विद्यालय है तो अगर पुरोहित से ऐसा है कि काम करके तेरा चल जाएगा घर। तो फिर हरिद्वार मेरे को ऋषिकुल में मैंने पढ़ाई। तो कितने साल आप रहे वहाँ? मैं रहा 2003 या 4 में चला गया था मैं। 15 साल लगभग। मतलब हाँ, मैं 12 साल का था मैं तब। उस समय चले गए थे संस्कृत विद्यालय? हाँ, मतलब 7वीं से कर्मकांड की शिक्षा के लिए। हाँ, 7वीं 8वीं से मैंने वही की है, वो प्रथमा कहते हैं उसको। तो वहां मैंने अध्ययन किया और ऋषिकुल में हॉस्टल में रहा 1-2 साल, फिर आश्रमों में रहा हूँ। नागा अखाड़ा है जो सबसे बड़ा जूना अखाड़ा है, नागा सन्यासी रहता, तो उनके बीच रहा हूँ काफी सालों तक। उसके बाद वहाँ पढ़ाई की। फिर साथ में मेरे को पता लगा दोस्तों से कि अगर आप बीएड करते हैं तो बीएड से क्या है कि सरकारी क्षेत्र में भी
मौका मिल जाता है, आ सकते हैं। तो मैंने क्योंकि हमारी पढ़ाई जो है परंपरागत है, मॉडर्न नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि हमको संस्कृत के अलावा अन्य सब्जेक्ट नहीं पढ़े मेरे, जैसे गणित हो गया, विज्ञान हो गया, कंप्यूटर हो गया, अंग्रेजी, कुछ नहीं, खाली संस्कृत, खाली यही काम किया था। तो बताया गया कि भाई अगर आप करोगे तो आप इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज में भी आप लग सकते हैं। तो फिर मैंने साथ में ये भी पढ़ाई की और दोनों तरफ से दोनों। तो मेरा बीएड में किसी ने बोला कि भाई बीएड लाल बहादुर शास्त्री है एक, और वहाँ फ्री में होती है पढ़ाई। अच्छा। तो मैंने वहाँ का स्थितियां बड़ी विकट थी। हाँ, तो एंट्रेंस एग्जाम दिया और वहां से बीएड किया अपना, शिक्षा शास्त्री कहते हैं उसको संस्कृत में। तो शास्त्री के बाद कर दिया था 2011-12 में, और फिर वही दिल्ली में ही जॉब लगी थी मैंने एज ए गेस्ट टीचर, अतिथि शिक्षक। लेकिन दिल्ली अच्छा नहीं लगा क्योंकि हम पहाड़ ज्यादा आना चाहते थे। तो उसके बाद में वापस फिर हरिद्वार आए, वहां से आचार्य किया। फिर मेरे वही मतलब अपने ही गाँव के पास एक विद्यालय था, वहां लग गई थी 2014-15 से मैं शिक्षा विभाग में फिर लग उसके बाद 20 से परमानेंट यहाँ, और 20 से मेरा परमानेंट यहाँ है। उसके बाद फिर एलटी में दोबारा आया मेरा 2022 में, लेकिन मैं गया गवर्नमेंट में भी हो गया। हाँ, लेकिन मैं गया नहीं क्योंकि मेरे को मेरा यही मन रम गया है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। और एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, तो श्राद्ध पक्ष का क्या महत्व है, क्यों श्राद्ध पक्ष किया जाता है, इसके बारे में जरा या हमारा शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्रों में कहा गया है और जो हमने अपने पिताजी से सुना है कि जो भगवान ईश्वर होता है, बोला वो भाव का भूखा होता है, उसने अपने बच्चे देखे तो उसी से खा लेता है भोजन। मतलब हम, उसके बाद देवता है होता है वो सुगंध से खाते हैं। हम आप जब भी हवन आहुति देते हैं, और पितृ जो होते हैं वो पक्ष में आकर के, और बोला उनको दे तर्पण, वो जलांजलि जिसे कहते हैं, तर्पण वगैरह ये लेते हैं। कहा मान्यता है पुराने लोगों की कि जो पितृ होते हैं जिनको मतलब जो किसी ऐसी उसमें योनियों में होते हैं, तो उनको जल की आवश्यकता होती है, तो इससे उनकी मुक्ति भी प्राप्त होती है, ऐसा माना गया तर्पण के द्वारा उनको। तो तर्पण, और बाकी हमारे पितृ भी जो है वो उनको जलांजलि तिलांजलि दी जाती है। और हर श्राद्ध पक्ष में साल में एक बार ये किया जाता है कि पितृ आते हैं बोला, और वो हमारा जो भोग रूपी है वो लेते हैं। और एक ऐसा हमारी मान्यता भी है कि हम उनको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये जितना भी हम कर रहे हैं उन्हीं के प्रताप से हो रहा है। आज अगर हम यहाँ पे बैठे तो उन्होंने मकान बनाए, तो इसके धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए। और ये हमारे में नहीं, जापान में भी इस प्रचलन को मनाया जाता है। उनके यहाँ भी ऐसी भोजन वोजन करके पितरों कर, वैसे ही हम भी ब्लेस होते हैं, हम इसको थैंक यू बोलते हैं कि भाई आपने हमें दिया। तो उनको साल में एक बार थोड़ा सा याद करके, और हमें भी आत्म जो है संतुष्टि मिलती है। और ऐसे शास्त्रों में भी कई इस प्रकार के जो है नियम वगैरह हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। और अजू भाई भी अभी बैठे हैं, अभी उठ के आ रहे हैं, क्योंकि कल अजू भाई और छोटे भाई गए थे कैंची धाम, अलग अलग, एक ही जगह से गए लेकिन अलग अलग गए। 6-6 घंटे का अंतर था ट्रिप में। और अजू भाई को तो बढ़िया सौभाग्य मिला है वहां पे जाके, और बाबा नीम करोली जी का आशीर्वाद अजू भाई पे हमेशा बना रहता है। और अजू भाई की मान्यता भी है, जब रिजल्ट आने में देर हुई तो इसने रातों रात प्लान बनाया कि मैं चलता हूँ वहाँ। और उसके बाद जैसे वहाँ पहुंचे तो चलिए, आज के सारे कार्यक्रम हमारे निपट चुके हैं। पंडित जी यानी बड़ौला जी भी प्रस्थान कर चुके हैं, विदा हो चुके हैं वो भी। और अब ना असोज के काम यानी खेती बाड़ी का काम फिर से शुरू हो चुका है। समय हो रहा है दोपहर के 12 बजे का। और हमारे गाँव के एकमात्र धान के खेत में, क्योंकि और जगह केवल मंडुआ बोया गया है, तो हमारे घर के आगे के खेत में हमने धान बोई है। और यहाँ पे आज लवाई करने के लिए सबसे किसान दादी आई है। उसके बाद चाची जी और बुआ जी पहुँची हैं सेंड बाखली से, और मम्मी भी लगी हुई है उनके साथ साथ में। तो सभी लोग मदद कर रहे हैं। दादी कैसा चल रहा है भाई? हाँ, बहुत बढ़िया दादी। चलो, बहुत बेहतर दाई। तो ये अब हमारे लंच की तैयारी हो रही है, और अज्जू भाई इंतजार कर रहे हैं कि कब घर से आवाज लगे। और उसके बाद जरा अज्जू भाई का मतलब स्टैंडर्ड जो है बहुत बढ़ गया है। अब अज्जू को हर चीज बैठे बैठे उपलब्ध हो रही है। लेकिन अज्जू भाई के सामने फिर भी अभी कुछ समस्या लग रही है। हाँ अज्जू भाई, क्या कह रहे हैं? हमारी गाय भैंस है दोनों। हाँ, हमारे घर में दही नहीं है। हाँ, आस पड़ोस में कई गाय भैंस नहीं है लगभग। क्यों? हमारे तो है भैंस। दूध नहीं देती ना। अच्छा, सबके घर में दही दूध सब कुछ है, तुम्हारे घर में नहीं है, कारण भगवान जाने। समस्या ये है ना कि समस्या क्या है, गांव की व्यवस्थाएं हैं कि जिस दिन भी घर में किसी के आस पड़ोस में श्राद्ध का कार्यक्रम होता है, तो जिनके दूध दही है वो उनको दूध दही दे देते हैं। 2 लोगों के घर में श्राद्ध का कार्यक्रम था, तो अज्जू उनके घर से जितना भी दूध दही था उन्होंने बांट दिया। तो इसलिए अज्जू के घर में कुछ भी नहीं बचा है। अज्जू बेचारा हो गया जरा परेशान। अज्जू भाई को मिल चुकी है हमारे घर से दही, रायते के साथ ककड़ी भी पड़ी है जी, तो प्रॉफिट हो गया ना। तो यार फर्क तो पड़ता है भाई। अज्जू, अगर आदमी सफल हो जाए ना
तो बिल्कुल स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है ना, लग रहा है तेरे को थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का। तो बंदरों का खौफ आतंक ऐसा हो गया कि हर्षित को, संजना तो अभी आराम कर गया, लेकिन हर्षित सुबह से डंडा लेके घूम रहा है। वो वाले कविता सुनिए तूने, लाठी लेके भालू आया तो वैसे डंडा पकड़ा है तूने बंदरों को भगाने के लिए। कति बंदर आए हैं? पुया मतलब कति फल हैं? पुया पुया वो, अरे लाटा पूरा परिवार। अच्छा तू भगुनी कन के चुनू, अगर माना पूरा बांदर कन के भगोल तुए। तो जी आज 3 दिन की यात्रा के बाद फौजी चाचा भी पहुंच चुके हैं। कैसी रही जी यात्रा? बहुत सुंदर। कहाँ कहाँ जाना हुआ? बस पूरा अल्मोड़ा पिथौरागढ़ पूरा घूम लिए, चित्ताई, जागेश्वर, नैनीताल। और तो चलिए अब हमारे यहाँ जो चाची जी लोगों का काम है, इनका काम भी पूरा हो गया। चाची जी ले आए हैं पराल, यानी जो धान का जो घास हुआ उसको पराल बोलने वाले ठहरे, लेकिन पहले इसको लाते थे धान को मांडने के बाद। तो धान कहाँ गया चाची? मतलब धान कंडी में आ रहा है, तो ये भी कमाल है जी, धान कंडी में आ रहा है और ऐसे आ रहा पराल। तो स्थिति बहुत खराब हो गई है बंदरों की वजह से। तो फिलहाल गुजारा चल रहा है गाँव वालों का। ये परी भाई पहुंचे हैं हमारे घर में। स्वास्थ्य शरीर बढ़िया? क्या क्या हो रहा काम काज? अच्छा तो कल मैं परी भाई के घर में दे आया था मंडुआ पीसने के लिए, परी भाई वो ले आए हैं। अज्जू भाई भी घूम के आ गए हैं। गोलू मोलू भी खुश है। क्या हाल चाल? मेरे साथ खुश रहना नहीं था। दोस्तों आज का दिन भी ढल चुका है, आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय भारत, जय उत्तराखंड।